नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज। मैं हूं अमरेंद्र। एनालिसिस विद अमरेंद्र में आज हम बात करेंगे बिहार की एक ऐसी सीट की जिसको जीतने के लिए बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। बिहार की इस सीट से दरअसल बीजेपी के नाक में दम करने के लिए एक पूर्व आईपीएस काफ़ी हो गया है, जिसने इस सीट से न केवल बिगुल फूंक दिया है बल्कि वो लगातार मैदान में भी बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहा है। हालांकि इस पूर्व आईपीएस के आइडल अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन बीजेपी से उसकी बगावत कुछ ऐसी है कि वो क्षेत्र में घूम घूम कर अपने आप को जिताने की अपील कर रहा है। इशारों में आप मेरी बात को समझ गए होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के बक्सर सीट की। जी हाँ, वही बक्सर सीट जिसके बारे में आपने सुना होगा कि अश्विनी चौबे इस सीट से सांसद बनने के बाद मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने थे, लेकिन इस बार के चुनाव में परिस्थितियां बिल्कुल उलट है। मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे अश्विनी कुमार चौबे को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उनकी जगह एक इंपोर्टेड उम्मीदवार को बीजेपी ने बक्सर में उतार दिया। उस इंपोर्टेड उम्मीदवार का नाम है मिथिलेश तिवारी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक ऐसा चेहरा मैदान में उतर जाएगा जो कि उसके लिए मुसीबतों का सबब बन सकता है। हालांकि बक्सर में वोटिंग अभी होनी बाकी है, लेकिन वोटिंग से पहले जिस तरीके से वहां पे चुनाव को लेकर प्रचार हो रहा है, ऐसे में आनंद मिश्र नाम का शख्स एक पूरे सुर्खियों में है। आनंद मिश्र वही शख्स हैं जो किसी जमाने में असम कैडर के आईपीएस हुआ करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने 150 से अधिक एनकाउंटर किया है। उनकी गिनती असम मेघालय कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में होती थी। दरअसल असम से जब वीआरएस लेकर आनंद मिश्रा बक्सर पहुंचे तो उनको इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि बीजेपी उनको टिकट नहीं देने जा रही है। यही कारण है कि उन्होंने चुनाव प्रचार अंदर ही अंदर शुरू कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनको बड़ा धोखा मिला और बीजेपी ने जब उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी तो उसमें आनंद मिश्रा का नाम नहीं था। आनंद मिश्रा की जगह बीजेपी ने गोपालगंज जिले के रहने वाले मिथिलेश तिवारी को वहां से टिकट दे दिया। बस यही बात आनंद मिश्रा को खल गई और अब हालात ऐसे हैं कि आनंद मिश्रा जिस प्रदेश में कभी आईपीएस हुआ करते थे, वहां के सीएम आते हैं और कहते हैं कि आनंद मिश्रा तुम बीजेपी को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो तुमको फिर वापस असम लेके जाऊंगा। हालांकि इसके पीछे की कहानी क्या है ये तो हेमंत बिश्व शर्मा ही जानेंगे कि उनको असम ले जाने की बात कहने की नौबत क्यों आन पड़ी। लेकिन फिलहाल आनंद मिश्रा का क्रेज बक्सर में कम नहीं हुआ है। आनंद मिश्रा के नामांकन पर भी तलवार लटक रही थी। कहा जा रहा था कि शायद उनका नामांकन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। आनंद मिश्रा का नामांकन वैलिड हो गया है और उनको निर्वाचन आयोग की तरफ से सेब छाप का सिंबल अलॉट हुआ है। इस बात को लेकर जब आनंद मिश्रा से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनके आइडल आज भी नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन बक्सर को लेकर उनके साथ बड़ा छलावा किया गया है। कारण यह है कि उनको बीजेपी की सदस्यता तक नहीं दिलवाई गई और वो फोन दर फोन करते रहे, लेकिन किसी ने उनके फोन का रिस्पॉन्स नहीं दिया। बस यही बात आनंद मिश्रा को खटक गई और उन्होंने चुनावी मैदान में न केवल उतरने बल्कि बीजेपी के खिलाफ बिगुल सा फूंक दिया है। हालात ऐसे हैं कि अब इस सीट को निकालने में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बक्सर के लोगों का शुरू से ही आरोप है कि बीजेपी ने यहाँ के लोकल चेहरों को तवज्जो नहीं दिया है। जब अश्विनी चौबे को वहां से उम्मीदवार घोषित किया गया तो वो भी भागलपुर के रहने वाले थे। इस बार के चुनाव में लोगों को यह आस थी कि आनंद मिश्रा बीजेपी के सिंबल पर बक्सर से लड़ेंगे और आसानी से सीट निकाल भी लेंगे, लेकिन परिस्थितियां अचानक से उलट गई और आनंद मिश्रा के हाथ से न केवल बीजेपी निकल गया बल्कि बीजेपी के हाथ से भी कहे तो आनंद मिश्रा निकल चुके हैं। यही कारण है कि इंडिपेंडेंट प्रत्याशी होते हुए आनंद मिश्रा दिन रात मेहनत करते हुए खून पसीना जलाते हुए बीजेपी के लिए रोड़ा साबित हो रहे हैं। बिहार की बक्सर सीट ब्राह्मण बाहुल्य है और कहा जाता है कि ब्राह्मणों का वोट एकमुश्त जिसे मिलता है वो यहाँ का किंग यानी कि सांसद बनता है। आनंद मिश्रा चूंकि मूल रूप से बक्सर जिले के रहने वाले हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं, ऐसे में मिथिलेश तिवारी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा वही है। अब जरा सा बक्सर सीट को और समझ लें। बक्सर सीट से दरअसल रेस में एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 प्रत्याशी हैं। हमने 2 प्रत्याशियों का नाम आपको बताया। बीजेपी ने जहां इस सीट से मिथिलेश तिवारी को मौका दिया है, वहीं आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनावी मैदान में है। बात अगर महागठबंधन की करें तो सुधाकर सिंह जो कि
कभी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री रहते हुए उन पर सवाल और उन पर जवाब करते थे, उनको राजद ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं एक और पूर्व मंत्री ददन पहलवान भी इस चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं। कुल मिलाकर बक्सर का गणित अभी चतुष्कोणीय मुकाबले पर है, लेकिन फाइट जो है वो कहीं ना कहीं आनंद मिश्रा इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और बक्सर के लोग भी अभी तक कंफ्यूज हैं कि अगर वोट दे तो किसे दे और क्यों दे। अगले वीडियो में जब हम आपके साथ जुड़ेंगे तो बक्सर सीट पर किस तरीके से चुनावी गणित है और वोटों का आधार किस तरीके से जातिगत है, इस पर भी आपसे हम खुलकर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। साथ ही पसंद आया होगा तो अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।